तो हम क्या बताए थे कि जब फॉरवर्ड बाइस हमारा डायोड हुआ तो हमारा क्या कहते हैं, जो हमारा टाइम कांस्टेंट हो गया वो क्या हो गया, बहुत कम हो गया। टाइम कांस्टेंट कम हो गया मतलब क्या हो गया, वो बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा, मतलब कैपेसिटर बहुत जल्दी हमारा चार्ज हो जाएगा। तो जब टाइम कांस्टेंट हमारा कम हो गया तो कैपेसिटर बहुत जल्दी चार्ज होगा। तो प्रैक्टिकल के केस में हमारा क्या हो जाएगा, आर एफ पैरेलल टू आर एल, तो कम और ज़्यादा का करते हैं तो क्या आता है हमारा, कम आता है, तो आर एफ इंटू सी का हो जाएगा वेरी स्मॉल चार्ज। या फिर अगर बिल्कुल ही शॉर्ट सर्किट हो गया क्या कहते हैं हमारा कैपेसिटर, तो क्या आ जाएगा, वी नॉट इक्वल टू हमारा 0 वोल्ट आएगा आउटपुट। तो अब इसी के थ्रू हम एनालाइज करते हैं सर्किट को कि क्या हो गया, कि अगर टाइम कांस्टेंट हमारा 0 हो गया आइडियल डायोड के केस में तो हमारा क्या हो जाएगा, कैपेसिटर विल चार्ज इंस्टेंटली। तो कैप्चर अगर चार्ज हो गया, तो कैप्चर अगर चार्ज हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कैप्चर का चाहे तो हम ये डायरेक्शन ले सकते हैं, चाहे तो हम ये डायरेक्शन ले सकते हैं, इधर प्लस माइनस ले सकते हैं, चाहे तो हम इधर माइनस प्लस ले सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जिधर हमारा डायोड कनेक्टेड है, डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हुआ, तो डायोड हमारा क्या हो जाएगा, पी से एन की तरफ फ्लो करेगा करंट, पी से एन की तरफ फ्लो करेगा तो इधर जाएगा, क्या कहते हैं इधर भी जाएगा, तो ये भी एब्जॉर्व करेगा। कैपेसिटर इंडक्टर क्या होता है, मतलब पैसिव एलिमेंट होता है। लेकिन ये क्या कहते हैं, ये तो हमारा एनर्जी डिलीवर कर रहा है ना ये, क्योंकि हमारा इनपुट वोल्टेज सोर्स है, तो ये डिलीवर क्यों कर रहा है। अब तुम बोलोगे कि सर करंट इसमें जा रहा है तो ये भी तो एब्जॉर्व कर रहा है, लेकिन ये एब्जॉर्व नहीं कर रहा है, ये निगेटिव एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है। निगेटिव एनर्जी एब्जॉर्व करने का मतलब ये हो गया कि ये पॉजिटिव एनर्जी को डिलीवर कर रहा है। अगर मैथमेटिकली ये होता है पावर एब्जॉर्बिंग या एनर्जी एब्जॉर्बिंग के केस में, निगेटिव एनर्जी कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा निगेटिव साइकिल चल रहा है। जब हमारा डायोड ऑन हुआ था तो हमारा कहाँ से कहाँ चल रहा है वेवफॉर्म, 3 से टी बाई टी फाइव, टी बाई 2 से 3 टी बाई 4। इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा क्या कहते हैं, ये निगेटिव चल रहा है। तो जब हमारा इनपुट निगेटिव है और तब क्या कहते हैं, जब इनपुट का हम निगेटिव वैल्यू लिए हैं और तब वो क्या कहते हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब निगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो निगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करने का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिकल सर्किट में कि वो पॉजिटिव एनर्जी डिलीवर कर रहा है। निगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब पॉजिटिव एनर्जी डिलीवर कर रहा है। तो फाइनली ये हो गया हमारा जो सर्किट में है कि अगर हम ये डायरेक्शन लिए हैं करंट का, क्या कहते हैं एन से पी की तरफ, जो कि फॉर्मल डायरेक्शन होता है, इसीलिए क्योंकि ऐसे मिस्टेक होने का चांसेस नहीं रहता है, तो हम डायोड का क्या कहते हैं, जिधर डायोड का करंट का डायरेक्शन था उधर ही लिए। ठीक है, तो जिधर डायोड का करंट का इक्वेशन है उधर ही लिए, तो ये भी एब्जॉर्ब कर रहा है, इधर इसमें करंट जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है तो ये एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ये क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, निगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि निगेटिव वोल्टेज था हमारा। तो निगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब पॉजिटिव एनर्जी को डिलीवर कर रहा है। तो ये डिलीवर, ये एब्जॉर्बिंग हो गया। तो अगर इसका करंट देखें तो ये हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है। तो हमारा ये कन्वेंशन सही होता है, तो इधर प्लस लेते हैं इधर माइनस लेते हैं जनरली। और क्या कहते हैं हमारा निगेटिव साइकिल था, तो निगेटिव साइकिल में ये क्या कहते हैं, ये अब्जॉर्ब कर रहा है मतलब पॉजिटिव एनर्जी डिलीवर कर रहा है, इसका ये मतलब हुआ। तो अब टाइम कांस्टेंट हमारा फॉरवर्ड वाइस में बिल्कुल कम हुआ मतलब कैपेसिटर इंस्टेंटली चार्ज हो गया। अगर आइडियल डायोड है तो टी इक्वल टू 0 पे ही चार्ज हो गया। तो अब इसका हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। अब इसमें हम लोग केवीएल लगाते हैं, तो केवीएल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, केवीएल लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आइडियल डायोड है तो डायोड के अक्रॉस तो वोल्टेज हमारा 0 हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो क्या हो जाएगा, वी आई इधर से चलते क्या कहते हैं वी आई माइनस वी सी, वी आई माइनस वी सी इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी सी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, वी सी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा वी आई। देखो इधर से चलते हैं, क्या कहते हैं, एक मिनट, अगर मान लो इधर से किरचॉफ वोल्टेज लगाएं ऐसे, तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ, यहाँ से हाई, मतलब हाई से लो की तरफ गए, मतलब क्या हो रहा है, वोल्टेज क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या ले लिए, क्या कहते हैं, इसको हम लोग ले लिए निगेटिव। और फिर क्या कहते हैं, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से क्या गए, हाई से हमारा क्या तरफ आया, लो आया, तो इसको हम लोग ले लिए, मतलब वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। और फिर यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव आया तो ये भी हमारा ड्रॉप हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं मतलब माइनस वी सी माइनस,
तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस वी आई माइनस वी सी माइनस वी आई इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, 0 अगर इधर से लेते हैं, हाँ तो फर्स्ट केस हमारा कौन सा था, फर्स्ट केस हमारा, अच्छा ये तो हमारा सेकंड केस था ना, फर्स्ट केस देखते हैं फर्स्ट केस कौन सा था हमारा। अच्छा फर्स्ट केस मतलब निगेटिव और पॉजिटिव के रूप में लेंगे, एक मिनट। हमारा क्या है, इनपुट हमारा क्या है, अभी निगेटिव साइकिल चल रहा है। तो क्या कहते हैं, जब हमारा वोल्टेज क्या कहते हैं 3T/4 पे है, तो 3T/4 पे हमारा क्या हो जाएगा, 3T/4 पे हमारा क्या क्या हो जाएगा, वोल्टेज वी सी इक्वल टू 3T/4 पे हमारा क्या हो रहा है, माइनस वी एम आ रहा है। टी इक्वल टू 3T/4 पे अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्या कहते हैं, जो हमारा इनपुट है वो क्या हो जाएगा, इनपुट हमारा हो जाएगा माइनस। तो इनपुट जब हमारा माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा इसमें चले वी आई प्लस वी सी, हाँ वी इधर से चले राइज किया, ड्रॉप पॉजिटिव से निगेटिव गए, ड्रॉप किया, ड्रॉप वाले को ले लिए हम लोग माइनस, माइनस वी सी माइनस वी आई इक्वल टू 0, माइनस वी सी माइनस वी आई, माइनस कॉमन ले लिए तो वी आई प्लस वी सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वी सी इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, वी सी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये इक्वेशन को छोड़ो, तो हमारा वी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वी आई आ जाएगा। ये वाला पता नहीं कैसे लिखे हैं, देखो यहाँ से चलेंगे, यहाँ से अगर हम चले, यहाँ से आए यहाँ पे गए, तो क्या क्या पॉजिटिव पोटेंशियल से निगेटिव पोटेंशियल की तरफ मतलब हम चाह रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, तो ड्रॉप कर रहा है तो उसको निगेटिव लेते हैं, तो माइनस वी सी, फिर यहाँ से यहाँ इधर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं, तो यहाँ से इधर गए तो पॉजिटिव से निगेटिव आए तो वोल्टेज ड्रॉप किया, तो माइनस वी सी माइनस वी आई इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लिए मतलब वी आई प्लस वी सी इक्वल टू 0, तो वी सी इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वी आई। अच्छा ये बोल रहा है ये, अच्छा ये दूसरा कंडीशन का लिए हैं, ये दूसरा कंडीशन का लिए हैं कि मतलब अगर हम ये कंडीशन ले लेंगे, ये कंडीशन लेंगे तो भी हमारा सही आंसर आएगा, अगर हम ये कंडीशन लेंगे, लेकिन हम जनरली क्या लेते हैं, हम जो हमारा डायोड का करंट का डायरेक्शन है वही हम लेंगे। तो जो दूसरा वाला कंडीशन है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव यही लेते हैं, क्योंकि जिधर डायोड करंट फ्लो कर रहा है उधर इसमें जाएंगे पॉजिटिव, उधर जाएंगे निगेटिव। अगर हम ये भी लेंगे तो भी हमारा सही है, लेकिन ये लेंगे तो हम मिस्टेक होने का चांसेस ज्यादा रहता है, तो इसीलिए हम इसी को लेके चलते हैं, जिधर डायोड का करंट जा रहा है उधर से ही क्या करते हैं, इसमें करंट इंटर कर रहा है। तो ये वाला डायरेक्शन अगर हम लेते हैं, इधर निगेटिव ये पॉजिटिव, तो यही सही होता है। ऐसे अगर हम ये लेंगे तो भी हमारा सही होगा, तो इसको अगर हम ऐसे डायरेक्शन लेते हैं तो भी हमारा वही आंसर आएगा। तो हमारा वो आंसर इन द सेंस इसलिए आ जाएगा क्योंकि देखो, जैसे कि इसको इससे समझो, इसको इससे समझो कि मान लो यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, तो इसको हम माइनस वी एम लिखें, या फिर इसको हम माइनस प्लस लिखें और इसको प्लस वी एम लिखें, तो बात क्या होता है, बराबर ही होता है। अगर ये प्लस माइनस है और यहाँ पे माइनस वी एम है, क्या कहते हैं इनपुट, और उसी को हम इक्विवेलेंट माइनस प्लस लिखें और प्लस वी एम लिखें, तो दोनों कंडीशन में क्या होता है, हमारा बराबर ही होता है। तो इसीलिए हम दोनों ले सकते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम वो वाला डायरेक्शन लेते हैं जिधर से हमारा डायोड लगा हुआ है, तो डायोड के जिधर जिधर करंट फ्लो करेगा उधर से ही हम पॉजिटिव टर्मिनल लेते हैं कैपेसिटर का। लेकिन अगर हम कैपेसिटर मतलब 5 वोल्ट चार्ज हुआ तो 5 वोल्ट, कभी भी तुम, तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी तुम 5 वोल्ट का कैपेसिटर खरीदने जाओगे तो 5 वोल्ट 6 वोल्ट बोलोगे, ये नहीं बोलोगे कि निगेटिव निगेटिव 5 वोल्ट का हमको कैपेसिटर दीजिए, ऐसा नहीं आता है मार्केट में, तुमको खुद से कनेक्शन करना पड़ेगा पोलैरिटी के हिसाब से। तो प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर क्या होता है कि कैपेसिटर अपोजेस द इंस्टेंट चेंज इन वोल्टेज। तो मान लो कैपेसिटर वोल्टेज एट 3T/4 प्लस, जस्ट इंस्टेंट हम 3T/4 प्लस पे लेते हैं, और 3T/4 उससे पहले हमारा क्या रहेगा, जो हमारा वीएम था, हमारा क्या कहते हैं, जो हमारा क्या कहते हैं, अगर हमारा वीएम था वहां पे मैग्नीट्यूड, तो हमारा वीएम ही रहेगा। तो क्या कहते हैं, अगर हमारा इनपुट क्या कहते हैं, इनपुट हमारा क्या कहते हैं टी इक्वल टू 3T/4, तो कैपेसिटर वोल्टेज तो हमारा सडन इंस्टेंट चेंज वोल्टेज अलाउ नहीं करता है, लेकिन इनपुट वोल्टेज अगर हम क्या कहते हैं
वी टी इक्वल टू थ्री टी बाई फोर प्लस नॉट इक्वल टू थ्री टी बाई फोर होगा। नॉट इक्वल टू कैसे होगा, इनपुट वोल्टेज, तो इनपुट वोल्टेज का बताते हैं। नॉट इक्वल टू कैसे होगा, तो इस तरह से होगा कि मान लो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ हमारा इनपुट वोल्टेज आ गया, तो थ्री टी बाई फोर ये पोजिशन है थ्री टी बाई फोर, तो यहाँ से थोड़ा सा आके, यहाँ से थोड़ा सा आके जाएंगे तो कैप्चर वोल्टेज क्या रहेगा, जो थ्री टी बाई फोर पे था वही रहेगा। लेकिन इनपुट तो बढ़ ही रहा है ना, इनपुट तो हमारा ऐसे आ रहा है, ऐसे क्या कर रहे हैं, ऐसे जाता जा रहा है, ऐसे आता जा रहा है, तो इनपुट तो हमारा बढ़ गया, इनपुट हमारा यहाँ से यहाँ भी आ गया, तो इनपुट वोल्टेज तो चेंज हो गया, लेकिन कैपेसिटर वोल्टेज क्या हो गया, जो थ्री टी बाई फोर पे था वही रहेगा, क्योंकि तुरंत क्या कहते हैं, कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज, तो इनपुट वोल्टेज तो बढ़ ही रहा है। तो कैपेसिटर के केस में हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटर के केस में हम बोल सकते हैं कि जस्ट आफ्टर थ्री टी बाई फोर प्लस, जो हमारा वहां पे माइनस जो भी हमारा वोल्टेज का मैग्नीट्यूड था वो सेम रहेगा, लेकिन इनपुट वोल्टेज तो बढ़ ही रहा है, तो इनपुट वोल्टेज जस्ट आफ्टर थ्री टी बाई फोर पे अलग हो जाएगा। तो अलग होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, देखते हैं अभी हम लोग। तो अब हम मान लेते हैं कि जो हमारा इनपुट वोल्टेज था उसका वीएम था 10 वोल्ट। हम मान लेते हैं कि जो वीएम साइन ओमेगा टी जो हम इनपुट डाले थे, तो वीएम इक्वल टू 10 वोल्ट था, मतलब 10 साइन ओमेगा एम टू हम इनपुट डाले थे। तो एट थ्री क्या कहते हैं, थ्री टी बाई फोर पे क्या होगा, वीएम जो हो रहा है हमारा कम हो रहा है, वीएम हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए वीएम 10 वोल्ट था, तो माइनस वीएम माइनस 10 वोल्ट होगा, तो यहाँ पे थ्री टी बाई फोर पे माइनस 10 वोल्ट है, क्या कहते हैं इनपुट वोल्टेज, यहाँ से थोड़ा सा आगे तो मान लीजिए 9.9 आ गया या 9.1 आ गया, लेकिन इनपुट वोल्टेज तो यहाँ पे क्या कहते हैं कम हो गया। अब यहाँ पे 10 आया है, तो यहाँ से फिर 9, यहाँ पे फिर 8, फिर 1, ऐसे 7, फिर ऐसे यहाँ पे आके 0 हो जाएगा। तो इनपुट हमारा क्या हो गया, जस्ट थ्री टी बाई फोर के जस्ट बाद हमारा इनपुट वोल्टेज तो कम हो गया, मान लीजिए 9.9 आ गया, लेकिन कैपेसिटर वोल्टेज क्या रहेगा, हमारा उतना ही रहेगा, क्योंकि कैपेसिटर डजंट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज। तो कैपेसिटर हमारा सडन चेंज इन वोल्टेज अलाउ नहीं करता है, तो इनपुट तो हमारा बढ़ ही रहा है। तो क्या कहते हैं कि अब हम मान लेते हैं कि इनपुट को हम मान लिए हैं कि 10 साइन ओमेगा एम टी का हमारा क्या कहते हैं इनपुट वोल्टेज था। 10 साइन ओमेगा एम टी मतलब +10 से -10, जैसे साइन ओमेगा टी का क्या होता है +1 से -1, तो 10 साइन ओमेगा टी का ग्राफ कैसा होगा, तो हम क्या लिखेंगे, तो जस्ट आफ्टर थ्री टी बाई फोर प्लस, मतलब जस्ट थ्री टी बाई फोर के जस्ट बाद, तो वी आई तो हमारा कम हो गया, तो वी आई को हम मान लिए -9.9 वोल्ट, लेकिन कैपेसिटर वोल्टेज क्या रहेगा, कैपेसिटर वोल्टेज तो हमारा 10 वोल्ट ही रहेगा। तो अब इसी डायग्राम को क्या कहते हैं, कैपेसिटर वोल्टेज को हम 10 वोल्ट से रिप्लेस कर दिए, जस्ट थ्री टी बाई फोर प्लस पे बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटर वोल्टेज को हम क्या कर दिए, 10 वोल्ट से रिप्लेस कर दिए। अब यहाँ पे हमारा डायोड लगा हुआ था, क्या कहते हैं, डायोड लगा हुआ था हमारा इधर एन से पी, इधर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा +-VD, और क्या कहते हैं यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस लगा हुआ है RL, जो हमारा था हाई रेसिस्टेंस लगता है क्लैंपर में। तो KVL एट थ्री टी बाई फोर प्लस पे हम इसमें लगा रहे हैं, इसमें KVL लगा रहे हैं थ्री टी बाई फोर प्लस पे, इधर से लगा रहे हैं, ऐसे इस साइड से लगा रहे हैं KVL। तो क्या हो गया, ये राइज कर रहा है V इन, निगेटिव से पॉजिटिव, तो इसको लिख दिया +V इन। क्या कहते हैं, ये भी राइज कर रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो +10। यहाँ क्या हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव ड्रॉप कर रहा है, तो -VD लिख दिए, तो V इन +10 -VD इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या कहते हैं, तो VD इक्वल टू क्या आ गया हमारा, V इन +10, तो V इन हमारा क्या है, जस्ट थ्री टी बाई फोर प्लस पे इनपुट हमारा वोल्टेज क्या है -9.9, जस्ट आगे की बात करें, जस्ट थोड़ा सा आगे, तो -9.9, और क्या कहते हैं ये हमारा 10 था कैपेसिटर वोल्टेज, तो हमारा VD कितना आ गया, डायोड वोल्टेज आ गया 0.1 वोल्ट। तो डायोड वोल्टेज जब 0.1 वोल्ट आ गया, मतलब क्या हो गया कि डायोड वोल्टेज 0.1 वोल्ट आ गया, मतलब क्या हो गया कि डायोड हमारा ऑफ हो गया, डायोड हमारा क्या हो गया, डायोड हमारा क्या हो गया, रिवर्स बाइस हो गया। अगर डायोड हमारा पॉजिटिव वोल्टेज आ गया 0.1 वोल्टेज, मतलब क्या कहते हैं इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, क्या कहते हैं इधर क्या कहते हैं, इधर पॉजिटिव था और इधर नेगेटिव, हाँ इस तरह से लिया ना पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये 0.1 वोल्ट आ गया, मतलब इधर इधर हमारा वोल्टेज ज़्यादा हो गया, इधर वोल्टेज कम हो गया, तो डायोड अब फिर से क्या हो गया, डायोड हमारा क्या हो गया, रिवर्स बाइस हो गया। तो फॉरवर्ड बाइस डायोड का कंडीशन लिए थे हम,
जब हमारा उसको एनालाइज करने का तरीका, जब हमारा कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, क्या कहते हैं, फुल चार्ज हो गया 10 वोल्ट पे, तो फिर हम क्या कहते हैं, जब 3T/4 प्लस आगे पे हम कंडीशन लिए, 3T/4 प्लस पे कंडीशन लिए, तो क्या हो गया हमारा, हम डायोड के अक्रॉस वोल्टेज निकालें, क्योंकि वीन हमारा घट गया, वो ये वोल्टेज तो हमारा सेम का सेम रहा, लेकिन वीन क्या हो गया, जस्ट उससे छोटा सा वैल्यू ले लिए 9.9, तो 0.1 आ गया। तो इस केस में अब क्या हो गया, इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, तो क्या कहते हैं, हमारा डायोड 0 से ज्यादा हो गया, तो मतलब डायोड हमारा क्या हो गया, डायोड हमारा ऑफ हो गया। तो डायोड जब हमारा ऑफ हो गया, जस्ट 3T/4 प्लस ले रहे हैं, तो डायोड जब हमारा ऑफ हो गया, तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरह का हो गया। इसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं -VC, और डायोड ऑफ ये हमारा आर एल हाई, ये हम RL हाई दिखा रहे हैं, ये हमारा वी इन, ये क्या कहते हैं, ठीक है। तो डायोड ऑफ हो गया हमारा, तो इसको हम ओपन सर्किट से दिखा दिए। तो अब क्या कहते हैं, अब जब डायोड हमारा ऑफ हो गया, तो क्या कहते हैं, हमारा जो ये क्या कहते हैं, वो जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज था, कैपेसिटर का वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा मतलब वो जो हमारा लोड रेसिस्टेंस था उसके अकॉर्डिंग ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ देखिए, अब ये ऑफ हो गया, तो क्या करेगा, इसमें तो हमारा 10 वोल्ट चार्ज हो गया था, ये ऑफ हो गया, तो अब हमारा क्या करेगा, धीरे धीरे ये कैपेसिटर होगा इस RL के अक्रॉस क्या हो जाएगा, हमारा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। पहले तो चार्ज हुआ, फॉरवर्ड बाइस था, फिर क्या कहते हैं, जब हमारा 3T/4 प्लस पे लिए, जब हमारा इनपुट वोल्टेज का वैल्यू 10 से थोड़ा सा घटा 9.9, कैपेसिटर वोल्टेज तो हमारा क्या कहते हैं कि 10 का 10 वोल्ट ही रहा। तो उस टाइम में जब हम डायोड वोल्टेज कैलकुलेट किए, तो वो 0.1 आ गया, मतलब उधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो जीरो से बड़ा आ गया, मतलब क्या कहते हैं, डायोड फिर से ऑफ हो गया। डायोड फिर से ऑफ हो गया, तो ये क्या कहते हैं, तुरंत डिस्चार्ज, ये क्या कहते हैं, ये अब डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। जो हमारा कैपेसिटर में वोल्टेज स्टोर हुआ था 10 वोल्ट, वो हमारा डिस्चार्ज हो गया। तो डिस्चार्जिंग जो टाइम कांस्टेंट वो हो जाएगा RTS इंटू सी, थेवेनिन। अब यहाँ पे एक ही रेसिस्टेंस दिख रहा है, तो RL इंटू सी हो जाएगा। अब हम कंडीशन क्या बताए थे कि हमारा जो टाइम कांस्टेंट होना चाहिए क्लैम्पर के केस में, वो क्या होना चाहिए, जो हमारा मच मच ग्रेटर देन टाइम पीरियड होना चाहिए। तो डिस्चार्जिंग टाइम पीरियड यहाँ पे क्या हो गया, मच मच ग्रेटर देन टाइम पीरियड होगा। तो क्या हो जाएगा, जब ये हमारा मच मच ग्रेटर देन टाइम पीरियड होगा, अब तो क्या होना चाहिए, तो ये हमारा कंडीशन फिर से हम देख लेते हैं कंडीशन को, कि हमारा क्या होना चाहिए कि टाइम कांस्टेंट क्लैंपिंग सर्किट के लिए क्या होना चाहिए, मच मच ग्रेटर देन टी होना चाहिए। अब देखते हैं कि VD जो है, अगर डायोड को हमको फिर से ऑन करना हुआ, डायोड तो हमारा ऑफ हो गया जब से ही हम 3T/4 प्लस से थोड़ा सा आगे गए, तो लेकिन अगर डायोड को हमारा फिर से ऑन करना है, तो डायोड का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए, माइनस में कुछ वैल्यू होना चाहिए। तो VD शुड भी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 वोल्ट। अब वहां पे VD का इक्वेशन क्या आया था हमारा, Vn प्लस 10, वी इन प्लस 10, तो वी इन प्लस 10 हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन 0 वोल्ट होना चाहिए। तो वी इन क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, वी इन लेस देन -10 वोल्ट। तो वी इन लेस देन -10 वोल्ट पॉसिबल ही नहीं है, वी इन लेस देन -10 वोल्ट पॉसिबल ही नहीं, इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि जो हमारा पीक वोल्टेज क्या है, 10 लिए हैं 10 साइन ओमेगा mt, मतलब +10 से -10, तो -10 से तो क्या कहते हैं कम तो हो ही नहीं सकता है, मिनिमम है हमारा -10, +10 मैक्सिमम है, -10 से कम होगा ही नहीं। तो ये हमारा क्या होगा, कंडीशन फेल कर गया। मतलब क्या हो गया, डायोड जो है, डायोड को अगर ऑन होने का कंडीशन लिए हम, तो हमारा ऑन होने का कंडीशन क्या होना चाहिए, वी इनपुट इक्वल टू -10 वोल्ट। मतलब अब क्या हो गया कि जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब ये हो गया कि पहले डायोड ऑन हुआ, फिर ऑफ हुआ, फिर उसके बाद अब ऑन, ये डायोड नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन हमारे पास आएगा ही नहीं कि इनपुट वोल्टेज लेस देन 10 वोल्ट हो जाए, वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि +10 से -10 मिनिमम है हमारा -10, उससे कम तो हो नहीं सकता है। तो हमारा क्या होता है, इसका मतलब अब डायोड हमारा क्या होगा, अब डायोड हमारा कभी भी ऑन नहीं होगा एक बार जो ऑफ हो गया। तो आफ्टर 3T/4 देखते हैं, तो आफ्टर 3T/4 मतलब हमारा डायोड क्या होगा, ऑन नहीं रहेगा, हमेशा का हमेशा डायोड क्या रहेगा, ऑफ ही रहेगा। तो हम डायोड जब हमारा ऑफ ही रहेगा, तो 3T/4 आफ्टर 3T/4 मतलब 3T/4 से इंफिनिटी तक लेते हैं आफ्टर 3T/4। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, इक्वेशन आ गया हमारे पास वी इन प्लस वी एम प्लस वी डी इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, डायोड क्या, तो वी इन प्लस वी एम प्लस वी नॉट
अब क्या होगा, ये हमारा ऑफ रहेगा, मतलब ये ओपन सर्किट हो गया। ये ओपन सर्किट हो गया मतलब वी नॉट क्या होगा, वी नॉट आर एल के जो अक्रॉस वोल्टेज हुआ, तो इसको हम भूल जाते हैं, ये हमारा ओपन सर्किट है। तो मतलब वी इन प्लस वी एम प्लस वी नॉट इसके अक्रॉस होगा। वी इन प्लस वी एम प्लस वी नॉट इक्वल टू जीरो, टू सम ऑफ ऑल द वोल्टेज हम लगाते हैं। ये हमारा ओपन है, इसको आप इससे देखो कि हमारा ओपन हो गया है, ये हमारा ओपन सर्किट है, यहाँ पे कुछ नहीं है, डायोड ऑफ है मतलब ओपन है। तो मतलब ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है और ये वोल्टेज है, इस तीनों वोल्टेज, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही ना आउटपुट होगा, जिसको कि हम लोग वी नॉट नाम दिए हैं। तो वी इन प्लस वी एम प्लस वी नॉट, तो इससे हमारा कंडीशन आ गया कि वी नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, वी नॉट इक्वल टू हमारे पास आ गया, एक मिनट, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव होगा, यहाँ पे माइनस साइन होगा, यहाँ पे माइनस वी नॉट होगा, यहाँ से प्लस, यहाँ से माइनस, क्या कहते हैं, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, जो भी था हमारा कैपेसिटर के अक्रॉस। लेकिन इसके अक्रॉस जो क्या कहते हैं, जो हमारा होगा वोल्टेज, इधर प्लस होगा, इधर क्या होगा, अगर इस टाइप से चल रहे हैं तो इधर प्लस, इधर क्या होगा हमारा माइनस होगा, ड्रॉप होगा। तो ये हमारा वी नॉट क्या होगा, यहाँ पे माइनस वी नॉट होगा। ये राइज कर रहा है माइनस से पॉजिटिव, ये राइज कर रहा है तो प्लस लिखे, ये भी राइज कर रहा है माइनस से पॉजिटिव प्लस, और ये क्या करते हैं ड्रॉप करेगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस वी नॉट होगा, सॉरी, तो माइनस वी नॉट होगा। तो क्या कहते हैं वी इन प्लस वी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक है, इसको माइनस कर लेना, तो वी इन प्लस क्या कहते हैं, वी इन प्लस वी एम इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा वी नॉट। तो वी नॉट इक्वल टू हमारे पास कंडीशन आ गया वी इन प्लस वी एम। तो यही हम कंडीशन लेके चले थे क्या, माइनस क्या, हाँ बोलो, हाँ माइनस होगा वहां पे। हाँ, यहाँ पे माइनस, माइनस इसलिए होगा ना क्योंकि देखो, यहाँ यहाँ पे अगर चल रहे हैं, यहाँ इसके अक्रॉस अगर हम लोड लिए और ऐसे लूप में चल रहे हैं, तो ये वोल्टेज तो हमारा पहले से मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे यही वोल्टेज है, ठीक है। लेकिन अगर हम इधर से चल रहे हैं तो यहाँ पे अगर करंट हम इधर से फ्लो करेगा, तो ये तो वोल्टेज पहले से मेंशन है हमारा कि एक बार चार्ज हो गया इस टाइप से, तो क्या कहते हैं अब ये क्या कहते हैं इतना ही रहेगा, धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, मान लो जो भी है। और ये तो हमारा इनपुट है, तो इधर चलेगा तो इधर क्या होगा, इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा। इधर से अगर करंट आ रहा है तो प्लस होगा माइनस होगा, तो इधर से अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ ले रहे हैं, तो क्या कहते हैं, ये राइज किया माइनस से प्लस, तो इसको प्लस लिखे। ये क्या कहते हैं माइनस से प्लस, ये भी राइज किया तो इसको प्लस लिखे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ से करंट, यहाँ पे करंट जहाँ पे इंटर करता है वहां पे पॉजिटिव है, जहां से निकलता है वहां पे निगेटिव। तो करंट यहाँ पे यहाँ से इंटर करेगा ना, यहाँ से इंटर करेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से इंटर करेगा तो यहाँ प्लस यहाँ निगेटिव। तो ये क्या होगा, ड्रॉप हो रहा है प्लस से माइनस, तो इसको हम लोग निगेटिव लिखेंगे, इसीलिए निगेटिव होगा कि जहां से करंट इंटर करता है रेसिस्टेंस पे वो टर्मिनल पॉजिटिव होता है, और जहां से निकलता है वो निगेटिव होता है। तो रेसिस्टेंस यहाँ पे तो वोल्टेज का पोलैरिटी पहले से ही मेंशन है, लेकिन जब रेसिस्टेंस के अक्रॉस जिधर करंट जाएगा उधर पॉजिटिव और जिधर से निकलेगा उधर निगेटिव, तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ मिस्टेक से लिखा गया है माइनस, समझ गया, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो माइनस प्लस, प्लस से माइनस आया मतलब ड्रॉप किया, तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस वी नॉट। तो हमारा कंडीशन क्या आ जाएगा, तो माइनस वी नॉट लिखेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे, तो वी नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, वी इन प्लस वी एम। तो यही कंडीशन हम लेके चले थे क्लैंपर के लिए। क्लैंपर हमारा क्या करता है, उसमें डीसी लेवल ऐड कर देता है। जो फर्स्ट हम टॉपिक लेके चले थे क्लैंपर का, फर्स्ट टॉपिक, क्लैंपर क्या करता है, क्लैंपर हमारा फर्स्ट टॉपिक जो लेके चले थे हम, कि क्लैंपर हमारा क्या करता है, क्लैंपर हम फर्स्ट टॉपिक लेके थे पॉजिटिव क्लैंपर। पॉजिटिव क्लैंपर क्या करता है, वी, जो हमारा क्लैंपर सर्किट होता है उसमें आउटपुट क्या होता है, वी इन प्लस वी एम, उसका पीक वैल्यू, जो इनपुट वोल्टेज का पीक वैल्यू है वो उसमें ऐड हो जाता है। तो वही फाइनली हमारा आ गया, वही आउटपुट क्लैंपर का एक्शन हमारे पास में आ गया। क्लैंपर का एक्शन हमारे पास में आ गया कि हमारे पास कंडीशन क्या आ गया, हमारे पास कंडीशन आ गया वी नॉट इक्वल टू, वी नॉट इक्वल टू, हमारे पास कंडीशन आ गया फिर से वही, क्या कहते हैं, वी नॉट इक्वल टू वी इन प्लस वी एम। तो मतलब अब जो हमारा आउटपुट आएगा उसमें वी एम जो पीक वैल्यू है इनपुट का वो ऐड हो जाएगा, मतलब उतना वो शिफ्ट कर देगा, पॉजिटिव शिफ्ट, वी इन प्लस वी एम आ जाएगा। वी इन हमारा क्या था, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस उसमें उसका पीक वैल्यू वी एम जो भी 10 वोल्ट था वो ऐड कर दिया। तो मतलब अब ग्राफ हमारा 10 से शुरू होगा और खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा जो इनपुट था उसको शिफ्ट कर दिया। कहीं पे कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं जहां पे नहीं समझ में आया है वहां पे फिर से पूछ लो एक बार जल्दी से। जिसको जहां पे भी दिक्कत है उसको ऊपर नीचे करो और दिखाते हैं, शुरू से दिखाते हैं, जहां पे जो भी दिक्कत है वो पूछो, नहीं समझ में आया तो हम फिर से बता देंगे। जो भी समझ में, जो भी दिक्कत हो वो बताओ, कहीं पे नहीं समझ में आया हो, किसी को भी कहीं पे कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो बता दो, हम फिर से बता देते हैं। कहीं को किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया हो
अभी हम पॉजिटिव क्लैंपर का सर्किट लिए थे, निगेटिव क्लैंपर का सर्किट अलग होगा। कहीं भी देखो जो समझ में नहीं आया है वो पूछो। कॉन्सेप्ट यहाँ वाला समझ में नहीं आया था। यहाँ पे क्या बोले थे हम कि 3T/4 से जस्ट प्लस आगे चले, 3T/4 से जस्ट आगे चले गए तो वी इनपुट जो है वो तो हमारा चेंज हो गया। यहाँ से 10 से आगे जाएंगे तो कम ही होगा ना, तो 9.9 लिए थे। लेकिन कैपेसिटर वोल्टेज क्या होता है, जस्ट आफ्टर सडन, जस्ट T इक्वल टू 3T/4 जस्ट तुरंत क्या कहता है, कैपेसिटर वोल्टेज सडन चेंज इन वोल्टेज अलाउ नहीं करता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, कैपेसिटर हमारा वोल्टेज सेम रह गया 10 का 10 वोल्ट। और फिर उस 10 वोल्ट रहने के चलते क्या हो गया, हमारा डायोड फिर से ऑफ हो गया। और एक बार जो डायोड ऑफ हो गया तो उसके बाद फिर कभी ऑन नहीं होगा। ऑन क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कंडीशन आ गया था VD शुड बी लेस देन इक्वल टू -10 वोल्ट। तो एक बार जब हमारा डायोड फिर से क्या कहते हैं ऑफ हो गया तो ऑन नहीं होगा और वो हमारा मेंटेन रहेगा। यही इसमें मेन कॉन्सेप्ट था, यही मेन कॉन्सेप्ट था, जिसको फिर से चलो दिखा देते हैं एक बार और। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। ये पहला वाला हम डायग्राम इसको लिए कि अगर हम ये लेंगे तो क्या होगा हमारा, लेकिन हमारा कन्वेंशन क्या होता है, यही कि जिधर डायोड करंट होता है उधर लेते हैं। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गया था, क्या कहते हैं, जब हम एक बार हमारा क्या कहते हैं डायोड हमारा क्या कहते हैं ऑन हो गया, तो ऑन हो गया था तो इसमें वोल्टेज चार्ज हो गया। तो कितना चार्ज हो गया था, 10 वोल्ट तक हमारा चार्ज हो गया था उसमें। तो उसके बाद हमारा इक्वेशन क्या आ गया था, VI प्लस VC इक्वल टू 0। इसके अक्रॉस तो कोई वोल्टेज, तो VC इक्वल टू हमारे पास माइनस VI हमारे पास इक्वेशन आ गया था। उसके बाद क्या हुआ था, तो ये तो दिखाने के लिए था कि उसको प्लस ले या माइनस ले, या इसको माइनस ले प्लस ले, बात बराबर ही होगा। प्लस माइनस लिखेंगे तो इसको माइनस VM दिखाना पड़ेगा, माइनस प्लस लेंगे तो इसको VM दिखाना पड़ेगा। दोनों चीज सेम ही है। लेकिन हम डायरेक्शन कैप्चर का किधर लेते हैं, जिधर हमारा डायोड का करंट का फ्लो का डायरेक्शन बनेगा उधर से ही कैप्चर का डायरेक्शन लेते हैं, ताकि बार बार कंफ्यूजन ना हो। अब हम क्या बताए थे यहाँ पे कि VCT 3T/4 के जस्ट प्लस, तो VCT 3T/4 पे हमारा क्या रहेगा, VM ही रहेगा कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, सडन चेंज इन वोल्टेज अलाउ नहीं करता है। लेकिन इनपुट वोल्टेज जो था वो तो हमारा चेंज होगा, 10 से 9 हो गया, क्योंकि इनपुट वोल्टेज को तो कोई रोक नहीं सकता, वो तो साइकिल चल रहा है उसका, एक बार पॉजिटिव से निगेटिव ऐसे चला। तो ये क्या, ये 3T/4 प्लस पे नॉट 3T/4 हो गया, ये हमारा उसके बराबर नहीं होगा। वी इनपुट वोल्टेज तो चेंज होगा, वो 9.9 हो गया। तो उससे हम क्या करते हैं, तो उसका वैल्यू हम क्या कहते हैं इक्वेशन में पुट किए। उसके बाद क्या बोले कि एट 3T/4 प्लस पे हम उससे छोटा सा वैल्यू ले लिए, जो हमारा -10 वोल्ट था उससे छोटा सा वैल्यू ले लिए, -9.9 जस्ट छोटा सा वैल्यू ले लिए। तो कैपिटल वोल्टेज तो 10 वोल्ट ही रहा, लेकिन VC क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, जस्ट 3T/4 प्लस पे ले रहे हैं। अब क्या कहते हैं, अब उस फिगर के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं, उस फिगर को इसको 10 वोल्ट से रिप्लेस कर दिए। ये डायोड क्या था हमारा ऑन हुआ था उस टाइम में, ऑन हुआ था तो हमारा क्या कहते हैं उस टाइम में ये क्या कहते हैं डायोड, सॉरी डायोड हमारा ऑफ ऑफ हुआ था ना उस टाइम में। तो डायोड हमारा ऑफ हुआ था उस टाइम में, क्या कहते हैं उसके बाद फिर हम उसके इक्वेशन को फिर से लिखें। ये हम क्या कहते हैं प्लस माइनस, इस मतलब ये ऑफ भी है तो ऑफ में भी, ओपन सर्किट में भी क्या होता है, करंट जीरो होता है ना। ओपन सर्किट में करंट जीरो होता है, लेकिन वोल्टेज तो उसके अक्रॉस हम निकाल ही सकते हैं। तो उसके अक्रॉस VD का इक्वेशन लिखे, तो VD इक्वल टू हमारे पास कंडीशन आ गया Vin प्लस 10। तो Vin का वैल्यू अगर हम जस्ट उससे पहले लिए -9.9, 3T/4 प्लस का कंडीशन लिए, तो क्या आ गया, पॉजिटिव वोल्टेज आ गया यहाँ पे। तो मतलब ये पॉजिटिव वोल्टेज होगा तो ही क्या कहता है हमारा डायोड क्या होगा, हमारा डायोड अब ऑफ ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पहले ऑन था तो अब क्या कहते हैं अब हमारा ऑफ हो जाएगा। तो ऑफ हो जाएगा तो अब क्या कहते हैं ये डायोड हमारा ऑफ हो गया। तो ऑफ जब हो गया हमारा डायोड, तो ऑफ होने के बाद क्या कहते हैं हमारा जो क्लैंपर का ये मेन कंडीशन है कि जो हमारा टाइम कांस्टेंट है वो मच मच ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जो हमारा क्या क्या कहते हैं, जो हमारा टाइम कांस्टेंट है वो मच मच ग्रेटर देन टाइम पीरियड होना चाहिए। तो अब क्या कहते हैं डायोड को ऑन होने के लिए हमारा कंडीशन होना चाहिए वी डायोड वोल्टेज शुड बी लेस देन 0 वोल्ट,
क्योंकि तब ही हमारा डायोड ऑन होगा, एन की तरफ निगेटिव और पी की तरफ पॉजिटिव होगा। तो उसी कंडीशन को हम लिख दिए वी इन प्लस 10 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 वोल्ट। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गया कि वी इन लेस देन -10 वोल्ट। तो लेस देन -10 वोल्ट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो हमारा इनपुट वोल्टेज है उसका मिनिमम वैल्यू -10 है, तो -10 से और नीचे तो नहीं जाएगा, -10 से +10 है तो उससे नीचे तो और नहीं जाएगा। तो आफ्टर 3t/4 मतलब 3t/4 से इन्फिनिटी, एक बार जो डायोड हमारा ऑफ हो गया तो अब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगा ही नहीं, 3t/4 से 3t/4 प्लस पे, तो उससे आगे कितना भी बढ़ते जाए, तो एक बार कंडीशन हमारा पॉजिटिव का आ गया तो क्या होगा, डायोड कभी हमारा ऑन होगा ही नहीं। तो डायोड जब हमारा ऑन होगा ही नहीं कभी, तो क्या कहते हैं उसके बाद हम इक्वेशन निकालें, तो इक्वेशन निकालें तो हमारे पास आ गया वी नॉट इक्वल टू, यहाँ पे माइनस साइन बताए थे, यहाँ पे माइनस साइन होगा, इसको ठीक कर लेना। तो हमारे पास क्या आ गया, वी नॉट वी इन प्लस वी एम, ये हमारे पास आ गया आउटपुट का कंडीशन वी इन प्लस वी एम। यही हमारा क्लैम्पर का इक्वेशन भी आया था कि क्या कहते हैं आउटपुट जो होता है उसमें इनपुट प्लस उसका पीक वैल्यू ऐड हो जाता है, मतलब पीक वैल्यू जो ऐड हुआ 4, 5, 10 वोल्ट जो भी था, तो उतना से उसको पॉजिटिव पूरे के पूरे इनपुट को वो शिफ्ट कर देगा है। तो इसका फाइनली आउटपुट हमारा ग्राफ कैसा आएगा, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा आएगा, देखो ग्राफ हमारा क्या कहते हैं, वी एम t/2 तक हमारा क्या हो गया, t/2 तक तो इसी को फॉलो कर रहा है, t तक हमारा क्या कहते हैं। अब बात करते हैं 3t/4 से, तो 3t/4 से हमारा क्या हुआ ग्राफ, क्या कहते हैं हमारा, क्या कहते t/4 अब क्या की कहते लाइन इसमें मतलब Vm से सट जाएगी। अब क्या कहते हैं, वी नॉट वी इन प्लस वी एम, इसको पुट करते जाओ, वी इन प्लस वी एम पुट करते जाओगे तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ आएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बुक में ये वाला पोर्शन को नहीं दिखाता है, बुक में ये टी तक वाले क्या कहते हैं, ये वाला पोर्शन को नहीं दिखाता है, बुक में दिखाता कहाँ से है, तो बुक में तुमको दिखाता है यहाँ से, क्योंकि शिफ्टेड पर्सन तुमको दिखाना है, तुम्हारा ये वाला ग्राफ आएगा, क्या कहते हैं ये वाला, एक मिनट, ये आएगा डायोड ऑफ ऑन, फिर क्या कहते हैं ये ऑफ, तो हमारे पास ये वाला डायग्राम आएगा, ये वाला डायग्राम आएगा। तो इस डायग्राम को बुक में क्या करते हैं, दिखाता नहीं है, बुक में डायग्राम कहाँ से दिखाता है, तो बुक में डायग्राम यहाँ से दिखाता है, देखो दिखाते हैं, एक मिनट, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, एक मिनट देखो, टाइम कितना बचा सर? हो गया होगा, रुक जाओ। अब देखो पहला टाइम पीरियड जो है वहां से दिखाता है, क्योंकि क्या कहते हैं बुक में जो है वो ये वाला टर्म जो है यहाँ तक वाले को नहीं दिखाता, यहाँ से दिखाता है, क्योंकि हमारा ये कंडीशन आ गया वी नॉट इक्वल टू वी इन प्लस वी एम। तो अब शिफ्टेड आउटपुट हमारा क्या होता है, फर्स्ट टाइम पीरियड के बाद ही होता है, तो फर्स्ट टाइम पीरियड हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट टाइम पीरियड हमारा यहाँ पे आया था टी, इसको ऊपर दिखाओगे तो टी होगा। तो मतलब कि क्या हो गया ग्राफ, यहाँ क्या कहते हैं माइनस वी एम से शुरू होता है, ये थोड़ा और ऊपर होगा, ये माइनस वी एम से शुरू होता है, प्लस वी एम पे जाता है, फिर वहां से 0 पे आता है, मतलब कि पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये नीचे वाले पोर्शन को नहीं मेंशन करता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पीरियड से ही ग्राफ को लेता है। इसके बाद ये जो पहले जो हमारा कंडीशन आया डी ऑफ डी ऑन, जो हमारा ये ऑन होगा, ये क्या कहते हैं ऑफ रहेगा, ऑन रहेगा, जो तुम सर्किट का वैल्यू होगा उसका जो इक्वेशन है वी नॉट इक्वल टू वी इन प्लस वी एम आया है, उसको पुट करोगे तो तुम्हारा ये कंडीशन आएगा। तो लेकिन ग्राफ क्या शुरू करता है कि ग्राफ ऐसा ही शुरू दिखाता है कि एक बार यहाँ से शुरू हुआ, फिर मतलब माइनस वी एम से शुरू हो गया, फिर 2Vm तक गया और फिर ऐसे शिफ्ट हो गया, मतलब पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम पीरियड के बाद से दिखाता है ग्राफ। तो सीधा का सीधा तुम्हारा ग्राफ जो होगा आउटपुट का वो यहाँ से शुरू होकर दिखाएगा, यहाँ से शुरू होकर दिखाएगा कि माइनस की क्या कहते हैं कि -Vm से शुरू